राजा सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को हत्या करके इस कुआं में डाला गया था। उस समय चंडा कुआं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये क्या, ये दरवाजा तो बंद हो गया, देखिए ताला लग गया, सभी दरवाजे लॉक हो गए हैं। अब तो ये मैं घोर संकट में पड़ गया कि अब मैं बाहर निकलूं कैसे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला और इस वक्त मैं कहाँ हूँ बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि पटना में ही हूँ और पटना में रहकर मैं एक जगह जा नहीं पाया था, अब तक नहीं गया था और इसका मलाल मुझे शुरू से था और हमेशा ये मनाता था कि काश कभी कोई वैसा मौका मिले और मैं वहाँ जाऊँ। तो वो मौका आज मुझे मिल गया और मेरा वो इंतज़ार और वो प्रतीक्षा अब पूरा हो गया और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं अभी कहाँ हूँ। देखिए मेरे पीछे ये जो मंदिर है, यहाँ मुझे आना था और आज मैं आ चुका हूँ। ठंड बहुत है, लेकिन इस ठंड की सुबह में इस मंदिर में माता के आशीर्वाद का सानिध्य मुझे मिल रहा है और ये मुझ में काफ़ी गर्माहट भर रहा है और मैं अभिभूत हूँ यहाँ आकर। अभी दर्शन नहीं किया हूँ, तो चलिए मेरे साथ साथ आपको भी मैं अगम कुआं के इस मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। तो मंदिर जाने से पहले देखिए मैंने सुरक्षा का पालन करते हुए, सेफ्टी अपनाते हुए मास्क भी पहन लिया और आपको बता दें कि ये जो अगम कुआं का मंदिर है, यहाँ ये जो मंदिर है अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है और मैं भी जहाँ तक पढ़ा हूँ इसके अंदर एक प्राचीन कुआं है और कई रहस्य हैं, कई अनसुलझे रहस्य हैं और मेरे मन में भी ये लगा रहता था कि आखिर क्या बात है, आखिर क्यों यहाँ जो प्राचीन कुआं है उसका पानी क्यों नहीं सूखता। इस मंदिर का जुड़ाव सम्राट अशोक से भी है और ऐसी क्या वजह थी कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर इस मंदिर में स्थित कुएं में फेंकवा दिया और उसके बाद भी वो कुआं इतना पूजनीय है। कहीं इस मंदिर के अंदर सम्राट अशोक का खजाना तो नहीं छुपा हुआ। ऐसी कई रहस्य अपने आप में इस मंदिर में दफन है, कई अनसुलझे रहस्य हैं और आज मैं निकला हूँ उसकी पड़ताल कर। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी मंदिर जाने से पहले मैं प्रसाद के दुकान में आया हूँ और कैसे है भैया प्रसाद? पुराना 10 का है, नारियल 20 का है, माला 10 का है। अच्छा, तो ज़रा मेरे लिए भी एक प्रसाद तैयार कर दीजिए। तो देखिए मैंने प्रसाद ले लिया विशाल भाई से। बेसन का लड्डू है, इलायची दाना है, माला है और अब ये प्रसाद लेकर मैं इस मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। देखिए ये अगम कुआं का मंदिर है और इसके अंदर अब मैं पहुँचा हूँ। तो देखिए ये है माँ शीतला का मंदिर और मेरे ठीक बगल में आप देख रहे होंगे ये जो है वो ऐतिहासिक कुआं यही है। अरे कुआं है, हाँ ये कुआं है। आप आइए देखिए, इतना बड़ा कुआं है, जरा पूछो तो कितना बड़ा कुआं है। आइए देखिए, आइए घुसिए। घुसे? हाँ घुसिए। डूबेंगे नहीं ना? अरे जाली लगा हुआ है। अच्छा जाली लगा हुआ है। पानी के अंदर भी जाली लगा हुआ है। पानी के अंदर भी? देखिए पैसा फेंकिएगा ना तो अच्छा कुछ भैया कुछ नहीं। पैसा लेकिन फेंकाएगा कैसे? कोकोडाइन रहता है। क्या रहता है? कोकोडाइन। वो क्या होता है? चलो मगरमच्छ। हाँ
सम्राट अशोक ने उनके शासक काल में कुआं का निर्माण हुआ था। वो कुआं जो राजा सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को हत्या करके इस कुआं में डाला गया था। उस समय चंडा कुआं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल के समय इस कुआं का पानी उड़ाही करने का काम किया गया था, लेकिन अंग्रेज शासन ने इस पानी उड़ाही काम करने में सक्षम और कामयाब नहीं हो सका। उसी समय एक अगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्राचीन जगह का नाम है रसीदा चक बस्ती के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर में आपको हमेशा भीड़ मिलेगा। इस भीड़ में मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ और देखते हैं अब आगे कब बाबा जल्दी पूजा करवाते हैं, ताकि मेरा नंबर आता है। माँ शीतला के दर्शन करने के लिए मैं भी बहुत बेचैन हूँ और उम्मीद है कि जल्दी माँ दर्शन देंगी, लेकिन कब, अभी तो समय लग रहा है। तो देखिए अब मैं नज़दीक आ गया हूँ। मेरे इतने माँ शीतला का वो अलौकिक रूप मुझे नजर आ रहा है और साथ में ये पुजारी जी मेरे हाथ से प्रसाद का टोकरा ले रहे हैं और देखिए पूजा हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूजा संपन्न। मेरी पूजा सातों माता भैरव बाबा चंडी देवी का दर्शन कर लिया। पुजारी जी ने कहा है कि अंदर में सातों माता भैरव बाबा सबका दर्शन कर लीजिए। तो पुजारी जी के कहने के अनुसार मैं यहाँ सातों माता का दर्शन करने आया हूँ और देखिए ये प्रसाद तो चढ़ चुका है वहाँ। वो माँ के सीढ़ी अच्छा। और माँ के नीचे जाना चाहिए। 7 बहन चंडी देवी भैरवनाथ का पूजा होता है जी। जो महारानी निकलती है, चेचक निकलती है ना, हाँ। उसी का पूजा होता है माँ का। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मंदिर है जी जी, वो तो प्रबंधक साहब ने बता दिया कि इसके बारे में। तो देखिए ये पूजा यहाँ भी 7 महारानियों का हो गया है और देखिए मुझे प्रसाद भी मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से पुजारी जी ने यहाँ भी पूजा करा दिया। अब चलते हैं, उसके बाद हवन कुंड में माँ का हवन चढ़ा देना। हवन करके आप अंगार माता है, इधर से घूम जाइए वैष्णो देवी शंकर भगवान का। जी, तो देखिए ये हुआ अगम कुआं मंदिर में पूजा करने का पूरा प्रोसेस। तो यहाँ अब मुझे बताया गया कि हवन कुंड में हवन करना है, तो मेरे पास ये हवन की सामग्री भी है। हवन में यहाँ कर दे रहा हूँ। तो देखिए हवन कर दिया, उसके बाद बूढ़ी अम्मा मुझे बुला रही हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो चलिए उनसे भी जरा आशीर्वाद ले लिया जाए। जी देखिए ये मुझे आशीर्वाद दे रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं भी इनके पैर छू कर जरा आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो आप कब से यहाँ रह रही हैं? हम बहुत दिन से ला रहे हैं, पोता बैठ रहा है। हाँ हाँ, आज यहाँ पर बैठे। वहाँ मंदिर में पोता और यहाँ दादी। चलिए मतलब पूरा परिवार जो है वो मंदिर के सेवा में लगा हुआ है। सेवा में लगा हुआ है पूरा परिवार। तो दादी अम्मा ने बताया कि हवन कुंड के बाद अब यहाँ पीपल के पेड़ के पास पूजा करना है। तो देखिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारी रहती है, वो यहाँ आती है माँ के पास, माथा पटकती है, उसको माँ पूरा कर देती है। जोड़ा लगता है, वो आती है यहाँ फिर से दर्शन करने माँ के पास। तो हवन कुंड में हवन हो गया, पवित्र पीपल के पेड़ की भी पूजा हो गई और अब मैं जा रहा हूँ अंगार माता के दर्शन करने। देखिए कैसे बच्चे भी काफ़ी श्रद्धापूर्वक माता का दर्शन कर रहे हैं और इस बीच मैं भी पहुंच गया हूं पूजा करने। और मुझे देखिए सामने माँ, 2 माताएं बैठी हुई हैं। एक तो यहाँ माँ है, बगल में यहाँ भी माँ है। अंगार माता है ना जो अंगुली में हो जाती है, वही माता जो लहर बहुत देती है अंगुली में,
और वही माता जी का यहाँ पूजा होता है, अंगार माता का नाम से। हम लोग बैठ के पूजा कराते हैं, जो मनोकामना लेके आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। तो अंगार माता की पूजा के बाद अब मैं जा रहा हूँ वैष्णो माता के दर्शन करने को। मैं अभी तक कश्मीर वाले वैष्णो देवी नहीं गया, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला पटना में रहकर पटना के ही अगम कुआं में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का, और मुझे माँ का वो अलौकिक रूप मुझे दिखाई दे रहा है। मैं दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा विभूत हूँ और उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे, इसी कामना के साथ मैं उनके दरबार में आया हूँ। तो फाइनली मेरी जो इच्छा थी लंबे समय से वो पूरी हुई और माँ शीतला ने मुझे दर्शन दे दिया, और अब अगम कुआं के इस मंदिर में पूजा कर मैं वापस लौट रहा हूँ। लेकिन ये क्या, ये दरवाज़ा तो बंद हो गया, देखिए ताला लग गया। अब कैसे जाऊं? सभी दरवाजे लॉक हो गए हैं। अब तो ये मैं घोर संकट में पड़ गया कि अब मैं बाहर निकलूं कैसे। दरवाजे बंद हो गए हैं। चाची दरवाजा बंद हो गया, कैसे जाएं? उस तरफ से? अच्छा ये अभी बंद हो जाता है? हाँ 2 बजे बंद। अच्छा देखिए 2 बजे शीतला मंदिर का ये जो मेन गेट है वो बंद हो जाता है। उसके बाद कब तक बंद रहता है? 4:30 बजे तक ये मंदिर का गेट बंद रहता है। और अगर आपको जाना है तो ये जो दूसरा रास्ता है आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पूजा कर मैं वापस लौट रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।